नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव में जो घमासान तरीके से चुनाव प्रचार चल रहे हैं, राहुल गांधी एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के निशाने पर आ गए हैं। महाराष्ट्र में सावरकर को लेकर राजनीति को फिर से उभारा जा रहा है और अमित शाह ने राहुल गांधी को सीधा सीधा चुनौती दिया है कि राहुल गांधी सावरकर पर क्यों नहीं बोलते हैं। अमित शाह का तर्क है कि सावरकर की विचारधारा को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। सावरकर के नाम का डाक टिकट खुद राहुल गांधी की दादी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जारी किया था। इंदिरा गांधी के बारे में भाजपा के समर्थकों का कहना है कि इंदिरा गांधी सूझबूझ वाली नेता थी, इसीलिए सावरकर को उन्होंने खारिज नहीं किया और सावरकर के नाम से भी डाक टिकट जारी किया। राहुल गांधी सावरकर पर काफ़ी हमलावर रहे हैं। उन्होंने सावरकर को माफ़ी वीर बताया, जिसको भाजपा वीर सावरकर नाम देती रही है, उसे राहुल गांधी माफ़ी वीर सावरकर कहकर कई बार आरएसएस पर तीखा हमला कर चुके हैं। महाराष्ट्र में जब राहुल गांधी पर सावरकर के नाम की राजनीति को किया जा रहा है, राहुल गांधी को चुनौती दी जा रही है कि वे सावरकर को नज़रअंदाज करके दिखाएं। ऐसे में राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के चुनाव में पुनः एक बार इस बात पर जोर दिया है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो जाति जनगणना होकर रहेगा। जाति जनगणना के कांग्रेस के मुद्दे से और राहुल गांधी के जिद से ऐसा लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तिलमिला गए हैं। उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं यह बात है कि अगर भारत में राजनीति करनी है तो जाति के मुद्दे को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में राहुल गांधी के द्वारा जो जाति जनगणना की बात लगातार की जा रही है, ऐसा लगता है कि जाति जनगणना के मुद्दे को भटकाने के लिए राहुल गांधी को सावरकर पर बोलने को मजबूर किया जा रहा है। अगर आप इस बात को समझेंगे तो आपको ध्यान होगा कि जब देश में मंडल की राजनीति हो रही थी, तब भाजपा के नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने कमंडल रथ यात्रा यानी राम जन्मभूमि की रथ यात्रा निकाली थी। अब यह बात किसी से छिपी नहीं है कि मंडल की राजनीति को दरकिनार करने के लिए, साइड करने के लिए रथ यात्रा निकाली गई थी। हालांकि समय का खेल देखिए कि जिस लाल कृष्ण आडवाणी ने कमंडल की राजनीति को महत्व देकर मंडल की राजनीति को उपेक्षा किया था, शायद यह सोचकर कि वह कमंडल की राजनीति के कंधे पर चढ़कर भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचेंगे। लेकिन अफसोस, लाल कृष्ण आडवाणी तक भारत के प्रधानमंत्री तक पहुंचने का मौका तो मिला, लेकिन तथाकथित रूप से उसी मंडल आंदोलन से खुद को यानी ओबीसी समाज से खुद को जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां भाजपा आरएसएस के पुराने नेता होने का लाभ उठाते हुए प्रधानमंत्री की कुर्सी पर भी काबिज हो गए और लाल कृष्ण आडवाणी को अपर कास्ट होने के कारण किनारे भी लगा दिया। अब तो ऐसे मीम्स वायरल हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी का जब भी जन्मदिन आता है तो यह एक फ़ोटो चल जाती है जिसमें यह दिखाया जाता है कि एक केक है, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काट रहे हैं। तब यह इस मीम में लिखा जाता है कि लाल कृष्ण आडवाणी ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री तो की कुर्सी तो तुमने छीन ही ले, कम से कम मेरा केक तो मुझे काट लेने दो। आप ऐसे में समझ सकते हैं कि जो जाति जनगणना की राजनीति को कांग्रेस ने, खास करके राहुल गांधी ने अगर पकड़ लिया है तो इससे देर सवेर ऐसे नेता को नुकसान होना तय है जो जाति जनगणना के मुद्दे को किसी अन्य मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। उधर महाराष्ट्र में ही जाति जनगणना का मुद्दा इतना यानी ज़मीन तक इतना गर्मा गया है, ज़मीन तक जा चुका है कि जरांगे पाटिल को, मनोज जरांगे पाटिल को भी लगने लगा है कि अगर MVA यानी महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी तो संभव है कि महाराष्ट्र में मराठों को ओबीसी का आरक्षण
दे दिया जाएगा। तभी तो जरांगे पाटिल ने अपने 2 विधायक प्रत्याशियों को इस चुनाव में वापस यानी पीछे कदम उठा लेने को कहा, और जिसमें साफ साफ महाराष्ट्र के लोगों का कहना है कि यह भी एक संकेत है कि जिस मनोज जरांगे पाटिल की राजनीति के कंधे पर चढ़कर, राजनीति पर सवार होकर एकनाथ शिंदे मराठाओं का वोट लेकर भाजपा यानी महायुति गठबंधन का बेड़ा पार करना चाह रहे थे, अब मामला इतना आसान नहीं रह गया है। महाराष्ट्र के चुनाव में अब भाजपा के शीर्ष नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का लगता है कि आखिरी दांव यही रह गया है कि महाराष्ट्र में राहुल गांधी से सावरकर पर कुछ बुलवा के जाति जनगणना के मुद्दे को साइड कर दिया जाए, इस मुद्दे को किनारे कर दिया जाए। आगे राहुल गांधी क्या बोलेंगे ये तो आने वाले दिनों में दिखेगा, लेकिन अभी तक राहुल गांधी जाति जनगणना के मुद्दे के कारण घर घर तक पहुंच रहे हैं, दलित पिछड़ों के घर तक पहुंच रहे हैं। इस देश के वंचित समाज को लगने लगा है, कुछ उम्मीद जगी है कि अगर सच में कांग्रेस की सरकार बनती है तो शायद उन्हें जाति जनगणना के कारण आने वाले दिनों में नौकरियों में लाभ मिलेगा। आज के लिए इतना ही, आगे हम फिर मिलेंगे अगले मुद्दे पर। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।